बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो ये हमारा टॉपिक है ये फर्स्ट ईयर की जो नई बुक आई है, मैथ की जो नई बुक आई है, उसका चैप्टर नंबर 1 है। तो चैप्टर नंबर 1 का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर। हम क्लास 9th में भी जो इमेजिनरी नंबर्स है उसके मतलब कुछ पढ़ के आए हुए हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है असल में, हमें सबसे पहले इसकी बेस देखनी है, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर असल में वो नंबर होता है जिसको हम z से शो करते हैं, ये z, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि इस फॉर्म में लिखा जा सके, a प्लस आयोटा b, द नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। और a प्लस आयोटा b में a और b दोनों रियल नंबर हों, ये रियल नंबर हों, तो वो नंबर जो a प्लस आयोटा b की शक्ल में लिखा जा सके, जबकि a एंड b बिलोंग टू आर, मतलब आर रियल नंबर का सेट है, तो उसको बिलोंग करे, उससे ये बिलोंग करे, तो इस शक्ल में लिखा गया कोई भी नंबर जो होगा वो एज ए एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है, मैंने उसको जी से ही डिनोट किया है, वो है मेरे पास 3 प्लस आयोटा बी। अब 3 प्लस आयोटा बी या 3 प्लस, आप इसको 6 कह लें, 6 आयोटा या आयोटा 6, ये 6 3 प्लस आयोटा 6। अब ये जो 3 और 6 है ये दोनों रियल नंबर है। अब आयोटा जो है ये जब 6 के साथ आ गया तो यहाँ पे ये एज ए एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। अब दूसरी बात यह है कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, ये अयोटा की क्यों जरूरत पड़ी, अयोटा क्यों आया, कहाँ से आया। अयोटा असल में, ये जो अयोटा है हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और यहाँ पे x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर रूट -1। अब ये जो -1 है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं कैलकुलेटर के ऊपर, तो इसका आंसर एरर में आता है, कैलकुलेटर इसका आंसर नहीं देता। जिस तरह कहते हैं कि जरूरत इजाद की माँ है, तो हमने फिर क्या किया, चूंकि इसका आंसर नहीं निकलता, कैलकुलेटर भी इसका आंसर नहीं देता, हमने अंडर रूट माइनस आयोटा -1 को अयोटा कह दिए कि ये अयोटा है, इसका नाम रख दिया अयोटा। तो अब रियल नंबर तक की जो बात है वो तो ठीक है, अब जहां पे हम जाके कैलकुलेटर पे या हम मैनुअली जब हम सॉल्व करते हैं तो अंडर रूट माइनस में कोई नंबर आ जाता है तो उसका आंसर नहीं निकलता, या अंडर रूट -1 की शेप में कोई नंबर आ जाए तो हम वहां पे लाजवाब है। तो फिर उस टर्म को सॉल्व करने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए फिर हमने अयोटा जो है ना वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया, इसको हम अयोटा बोलते हैं। तो अब दोबारा के वो नंबर जो a प्लस अयोटा b की शक्ल में लिखा जा सके, हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इसकी बे मिसालें हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे मेरे पास एक नंबर है 3 अयोटा, या -2 प्लस 4 अयोटा, 4 -2 अयोटा, ये तमाम की तमाम जो नंबर्स हैं या एग्जाम्पल्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो अगली हमारे पास एक टर्म है, वो है कि रिकॉग्निशंस ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हमने रिकॉग्नाइज करना है, रिकॉग्निशन है रियल और इमेजिनरी पार्ट की। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है, अब वो जो नंबर है वो है मेरे पास 3 प्लस 4 आयोटा। अब हमने इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को देख रहे हैं। अब जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट यहाँ पे एज ए 3 है, ये रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये इमेजिनरी पार्ट है। इसको हम लिखेंगे, फर्ज कर लें कि इसका नेम जो है वो z है, तो हम रियल पार्ट ऑफ z उसको अलहदा करेंगे, वो चूंकि 3 है,
और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z उसको हम इस तरह लिखेंगे तो वो है +4। इस तरह हम रिकॉग्नाइज करेंगे, इस तरह हम जो है ना वो अलग-अलग कर सकते हैं, रिकॉग्निशंस कर सकते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट की। हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को इस तरह करके हम अलग-अलग करके लिखेंगे। इसके बाद एक नेक्स्ट टर्म आती है कॉन्जुगेट की। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉन्जुगेट क्या होता है? फर्ज कर लें कि मेरे पास एक नंबर है, उसका नाम मैंने रखा हुआ है z, वो है मेरे पास 2 प्लस 3 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट इस तरह लिया जाएगा, इसके ऊपर बार लगा दी जाएगी, ये कॉन्जुगेट। अब जो अयोटे वाला नंबर है उसका आपने साइन चेंज कर देना है, अगर प्लस है तो उसको माइनस कर देना है, अगर माइनस है तो उसको प्लस बना देना है। ये आपके पास कॉन्जुगेट आ गया। फर्ज कर ले एक और नंबर है मेरे पास, वो है 2 प्लस माइनस 6 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? जी बार या कॉन्जुगेट ऑफ जी, ये आ जाएगा 2 माइनस को चेंज कर देंगे प्लस में 6 आयोटा। तो ये मेरे पास कॉन्जुगेट आ गया। इस तरह जो है ना वो हम कॉन्जुगेट फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं ऑपरेशंस ऑन कॉन्जुगेट, ऑपरेशंस ऑन ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑपरेशंस ऑन ए कॉम्प्लेक्स। सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो है एडिशन। ऑपरेशंस ऑन ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशंस। अब जो एडिशन है, फर्ज कर लें कि मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस अयोटा b, और दूसरा जो है वो है c प्लस अयोटा d। जब आप इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने का जो तरीका है वो ये है कि रियल को रियल में ऐड करते हैं, a को c में ऐड करेंगे, ये रियल है, प्लस और जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में b को d के साथ ऐड करेंगे और अयोटा कॉमन आ जाएगा। तो ये तरीकाकार है कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन का। इसके बाद है कि फर्ज कर लें कि मेरे पास कोई कौन सा नंबर k है और ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करता है a प्लस अयोटा b से, तो ये दोनों से ही मल्टीप्लाई करेगा, a से भी, रियल पार्ट से भी और इमेजिनरी पार्ट से भी, k अयोटा b। इसके बाद है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन में ये है कि फर्ज कर लें कि मेरे पास a प्लस अयोटा b ये एक नंबर है, सब्ट्रैक्ट करना है आपने c प्लस अयोटा d। सब्ट्रैक्शन का सूल जो है वो ये है कि रियल में से रियल को आपने सब्ट्रैक्ट करना है और इमेजिनरी में से आपने इमेजिनरी को ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो मतलब कि इसमें से इसको अपने करना है, ये प्लस b माइनस डी आयोटा कॉमन आ जाएगा। रियल में से आप रियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजिनरी वाले पार्ट में से आपने इमेजिनरी पार्ट को ही सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे। इसके बाद है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन ये है कि अगर मेरे पास यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक है a प्लस अयोटा b और इनटू दूसरा है c प्लस अयोटा d। जब आपने इनकी मल्टीप्लीकेशन करवानी है तो मल्टीप्लीकेशन का जो रूल है वो ये है कि आप आम तरीके के मुताबिक जिस तरह दो नंबर्स की दो नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं उसी तरह ही करवाएंगे। पहले a की c के साथ, ये ए सी, फिर ए की आई डी के साथ ये आ जाएगा ए डी आयोटा साथ, प्लस फिर इसकी इसके साथ सी बी आयोटा और इसकी इसके साथ प्लस
बी को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी डी आयोटा स्क्वायर। इस तरह जो है ना वो इनकी मल्टीप्लिकेशन करवाई जाएगी, पहले पहले के साथ, फिर पहले की दूसरे के साथ, फिर दूसरे की पहले के साथ, और फिर दूसरे की दूसरे के साथ। यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा कि ये जो मेरे पास आयोटा है ये इक्वल होता है, इसको हम कहते हैं कि ये अंडर रूट -1 के इक्वल है। अगर मैं यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर लूं तो इधर भी मुझे स्क्वायर लेना पड़ेगा, -1, इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई मेरे पास, -1। ये बात जरा ज़हन में रखिएगा कि आयोटा जो है ये अंडर रूट -1 के इक्वल है और आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के इक्वल है।